नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ शहर के सामाजिक, राजनीतिक और कला के क्षेत्र में अनुपम पाल एक परिचित चेहरा है। एक ऐसा शख्स जो एक नजर में बिल्कुल आम लोगों जैसा नजर आता है, पर उसे करीब से जानने वाले उसकी खासियत को महसूस करते हैं। पिछले 3 दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन में रचे बसे अनुपम ने 1990 से ही संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया था। बचपन से ही हिंदुत्व में गहन आस्था रखने वाले अनुपम ने बाद में 1993 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी द्वारा सौंपे गए विभिन्न दायित्वों को विभिन्न पदों पर रहकर पूरा करने वाले अनुपम संप्रति पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक है और बड़ी सफलता और सहजता से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। नाट्य कला में गहरी रुचि रखने वाले अनुपम पाल विभिन्न नाट्य दलों के साथ लगभग पूरा देश घूम चुके हैं। बड़े बड़े नामचीन निर्देशकों के निर्देशन में उन्होंने काम किया है। शिक्षा के लिए अनुपम ने बुनियादी काम किया है। राजीव नगर कोतरा रोड में अनुपम ने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। आज यह विद्यालय इस क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सर्व शिक्षा अभियान के सदस्य के रूप में अनुपम ने सराहनीय काम किया है। सामाजिक रूप से सक्रिय अनुपम पत्रकारिता में भी गहरी पैठ रखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने वाले अनुपम यथा नाम तथा गुण के अनुरूप अनुपम काम कर रहे हैं, वो भी एकदम खामोशी के साथ। ऐसे लोग बुनियाद के पत्थर की तरह होते हैं जिन पर इमारत की बुलंदी टिकी होती है। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में रायगढ़ शहर के ऊर्जावान और बहुत ही तेज तर्रार भाजपा के नेता अनुपम पाल जी मौजूद हैं। ये भाजपा से एल्डरमैन रह चुके हैं और भाजपा पार्टी में विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया है और आज की तारीख में ये प्रदेश के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताना चाहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे यहाँ मौका दिया है। मैं मूलतः जो मेरा पेशा है वो LIC का पेशा है और उस पर मैं काम करता हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय KL पाल जी थे जो राज्य परिवहन में थे और मेरी पृष्ठभूमि है कि मैं BCom किया हुआ हूँ। लॉ मैंने 1 साल किया था, फिर उसे मैं पूरा नहीं कर पाया और वर्तमान स्थिति ये है कि मैं संघ से जुड़ा हुआ था और लगातार संघ के कार्य से मैं जो प्रभावित रहा हूँ, उस नाते जो विद्या भारती थी उनके प्रशिक्षण सत्र से मैंने प्रशिक्षण लेके एक स्कूल भी संचालित किया जो आज राजीव गांधी सरस्वती शिशु मंदिर नाम से चल रहा है। उसके बाद लगातार मेरे संघर्षों से मैंने जो मेरे जो साथी थे उन साथियों के साथ जैसे रविंद्र भाटिया जी, अरुण गुरुजी जी, इनके साथ में रहते हुए मैं राजनीतिक रूप में मेरी पदार्पण लगभग 1993 से सक्रिय रूप से लागू हुआ है और तब से आज तक मैं राजनीतिक रूप से मैं जो कार्य कर रहा हूँ। मैं पहले तो मेरी जो रुचि थी वो थी नाटक से। मेरी सबसे ज़्यादा रुचि उस क्षेत्र में नाटक से रुचि थी और नाटक में मैंने हमारी जो लोकल एक बॉडी थी उस बॉडी से 2-3 साल नाट्य सीखने का काम हम लोगों ने किया है और उसके बाद मैं बीच में जो हमारी संस्था थी, बहुत सारी नाटक संस्था, उस नाटक संस्था में काम करते हुए पूरे भारत भ्रमण भर में अपना नाटक प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ नाटक निर्देशक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे संजय उपाध्याय जी थे, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। साथ ही जो बड़े-बड़े निर्देशक थे उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। जबलपुर से हमारे एक निर्देशक जी थे अरुण पांडे जी, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर मूलतः राजनीतिक रूप से मेरी जो शुरुआत थी, शक्ति केंद्र का मैं लगातार प्रभारी रहा हूँ। करीब 3 से 4 चुनाव मैं शक्ति केंद्र का प्रभारी रहा हूँ। उसके बाद मुझे युवा मोर्चा में जिला महामंत्री का दायित्व दिया गया, मैंने उसे निभाया। उसके पश्चात युवा मोर्चा में ही प्रदेश कार्य समिति सदस्य में का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया। उसके पश्चात मुझे सांस्कृतिक क्षेत्र के हिसाब से जिला संयोजक
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया था और वर्तमान में मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक का दायित्व संभाल रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि आपका संघ से लगाव रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि संघ से आप कब से जुड़े और आपका रुझान उस तरफ कैसे हुआ? संघ से जो हमारे मित्र थे अरुण देवांगन जी, उनके साथ में लगातार आना-जाना रहा है। उनके बौद्धिक में बैठना रहा है, शाखाओं में आना-जाना रहा है। उसके बाद मैं संघ से लगातार जुड़ता गया और आज भी संघ की शाखाओं में जब भी समय मिलता है मुझे, मैं जाता हूँ या उसमें जो सहयोग रहता है, वो सहयोग के हिसाब से करता हूँ मैं। भाजपा की तरफ से आप एल्डरमैन पे भी नियुक्त हुए, ये कब हुआ था? मैं जो एल्डरमैन था वो 2004 से 2008 के बाद, मतलब समझ लीजिए 2009 का जो सेशन था, उसमें एल्डरमैन का दायित्व पार्टी ने मुझे दी थी और वो लगातार 5 साल मेरा चला था, समझ लीजिए। आप सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पत्रकारिता का भी आपको शौक रहा है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सामाजिक तो मैं मेरे विचार से बचपन से मैं रहा हूँ, क्योंकि मोहल्ले में जब भी कुछ कार्यक्रम कराना होता था, जैसे मैं कोतरा रोड में था, जो जो उसको पुराना दूध डेयरी बोलते हैं, पहले कोतरा रोड में पुराना दूध डेयरी रहा है। वहाँ पे सरस्वती पूजा करना हो या कुछ भी आयोजन करना हो, तो उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी रहती थी और मुख्य रूप से मैं उसमें शामिल रहता था। उसके बाद जब मैं इधर आ गया विकासनगर में, तो जो क्या बोलते हैं, हमारा चूना भट्टा चौक जो था, उसमें भी हमारी सक्रिय भागीदारी रही है। हमारे क्लब है, उस क्लब में दुर्गा पूजा करना या सामाजिक कोई भी कार्य करना, तो पूरे मोहल्ले के जितने भी हमारे समझ लीजिए घर परिवार के लोग हैं, उनको लेके कार्य करने का एक अच्छा शौक था। राजीव नगर में भी इसी प्रकार से जो हम जब से शिशु मंदिर का वहाँ संचालन किए थे, तो हर घर से मेरा संपर्क रहा है। तो राजनी सामाजिक जो दायित्व है मेरा शुरू से रहा है और उसी सब के हिसाब से मुझे राजनीतिक में जगह दी गई और मैं अपने राजनीति का जो अभी तक का सफ़र है, उसमें पूरा कर रहा हूँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान से भी जुड़े रहे, उसके बारे में हम बताएँ। जी, मैं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मैं शिशु मंदिर का प्रभारी रहा हूँ, राजीव नगर का। तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सर्व शिक्षा अभियान में जिला समिति में दायित्व दी थी, जिसका मैंने बखूबी उसमें अपना रोल निभाया है। साथ में जीवन दीप समिति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सहयोग मेरा रहा है। ये मेरी राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यवस्था है, समझ लीजिए। पिछले 3 चुनावों में भाजपा ने यहाँ पे शासन किया और अभी पिछला जो चुनाव है वो कांग्रेस से भारी बहुमत से जीत के आई। अभी पिछले 4 साल में आप कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, नियम से देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ जिले की या रायगढ़ शहर की जो रूप बदली विधानसभा की, उसे आज तक किसी ने नहीं बदल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, वो हमेशा आम पब्लिक के लिए कार्य करता है। और यहाँ भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी इस प्रकार से कार्य नहीं किया है, जो उसको लोग याद रख सकें। तो बहुत मेहनत के बाद उस सीट को पाए थे और उसका उसी प्रकार से प्रतिसाद जनता को हम लोगों ने दिया है और आगामी भी ये है कि निश्चित रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपनी परचम फहराएगी। आपको लगता है कि आगामी चुनाव में यहाँ से भाजपा जीतेगी? निश्चित रूप से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें जुड़ा हुआ है और आगामी जो चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफल होगी। ये तो रायगढ़ की बात रही। आप चूँकि भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश स्तर पर क्या भाजपा की वापसी होगी सत्ता में? इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी कि जो कांग्रेस की सरकार है, जो भूपेश की सरकार है, जो खाली लोक लुभावने वादों से ही इस सीट पे आई हुई है और उस लोक लुभावने वादों में बहुत आदि आप देखिएगा जिसे पूर्ण नहीं कर पाई है और निश्चित रूप से पब्लिक इसकी जवाब उनको देगी और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में पुनः वापसी होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम भाई। आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई साहब।